उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर इरम, और हमने जो है वो 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। उसके हमने जो है वो फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर लिया था कि पौधों के अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं और इंसानों के अंदर जो है वो हवा कैसे दाखिल होती है। ये हम टॉपिक नंबर 2 आज डिस्कस करेंगे। बेटा ये शॉर्ट के हवाले से, MCQs के हवाले से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसके बेसिक पॉइंट है, अगर अभी से आप लोगों को ये बेसिक पॉइंट तैयार हो जाएंगे तो नेक्स्ट आप जो है वो FSC तक नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस आप लोग डिस्कस करेंगे उनके अंदर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूजेस है। और जिन बच्चों ने नेक्स्ट मेडिकल की तरफ जाना है, MD कैट के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हवा कहाँ से दाखिल होती है? नाक के ज़रिए से होती है या मुंह के ज़रिए से हम जो है वो सांस लेते हैं। अगर मैं बात करूँ नाक के अंदर, तो नाक की कैविटी को क्या कहते हैं? नेज़ल कैविटी का नाम दिया जाता है। और इसके अंदर 2 सुराख होते हैं बेटा, इन्हें जो है वो नॉस्ट्रल्स कहा जाता है। नॉस्ट्रल के अंदर बाल और म्यूकस शामिल होता है। जो बाल होते हैं ना बेटा, ये जो भी सांस के ज़रिए हम डस्ट पार्टिकल अंदर हवा के ज़रिए जाता है, ये उनको अपने अंदर रोक लेते हैं, ठीक है। और जो म्यूकस होता है ना बेटा, इसका पता क्या काम होता है? इसका काम ये होता है, ये हमारे जिस्म के टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करता है। जो बाहर की हवा होता है उसके टेम्परेचर को जिस्म के टेम्परेचर के हवाले से चेंज कर देता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बेटा, तो हमारी जो है वो मुंह के ज़रिए जो कैविटी जा रही होती है उसे क्या कहते हैं? ओरल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरल कैविटी, ठीक है। अब ये ओरल कैविटी जो है वो आगे नेक्स्ट जाती है और कहाँ पर जो है वो ओपन होती है, उसे जो है वो क्या कहते हैं? फेरिंक्स कहते हैं, ठीक है। ये नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी जो है वो कंबाइन होकर क्या चीज़ बना देंगी? फेरिंक्स। फेरिंक्स बेटा वो रास्ता होता है जो खुराक और सांस दोनों के लिए मुश्तरका होता है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसके जो है वो नीचे, थोड़ा सा नीचे आकर आप लोग देखेंगे टिश्यू का एक पर्दा पाया जाता है। इस टिश्यू के पर्दे को क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहा जाता है। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है बेटा? ये हमारे जो है वो एक ढक्कन की सूरत में काम करता है। जिस तरह एक छोटा ढक्कन होता है ना बोटल्स का, वो क्या करता है, जब हम जो है वो हमने पीनी हो हम उसको खोल लेते हैं, और जब हमने जो है वो उसको बंद करना हो, हमने नहीं पीना हो पानी, तो उसको बंद कर देते हैं। इसी तरह जब हमने पानी मतलब खुराक खानी है तो ये जो है वो उसकी नाली खुराक की नाली पे आ जाएगा, और जब हमने सांस लेना तो जो है वो खुराक नहीं खा रहे तो ये खुराक की नाली पे जो है वो आकर जो है वो ढक्कन की तरह बंद कर देता है उसे। इससे थोड़ा सा आगे आए तो हमारा कौन सा एरिया शुरू हो जाता है? लेरिंक्स का। लेरिंक्स की अगर बेटा मैं बात करूँ तो ये वॉइस बॉक्स इसे कहा जाता है, यानी आवाज़ का खाना। इसके अंदर ना रेशेदार ये छोटी छोटी आपको पट्टियाँ बनी हुई नज़र आएंगी। ये फाइब्रस प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, ठीक है। या इनका काम क्या होता है बेटा? इनके साथ जब आकर हवा टकराती है तो ये इर्ताश पैदा करती हैं, यानी मूवमेंट पैदा करेंगे। उसके नतीजे में जो है वो क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। आगे नेक्स्ट बेटा, अगर आगे आते आते अगर मैं यहाँ हूँ तो ये मेरे पास क्या पाया जा रहा है? ट्रिकिया पाया जा रहा है, जिसे जो है वो हवा की नाली भी कहा जाता है। अब ट्रिकिया के ऊपर छोटे छोटे जो है वो कार्टिलेज के घेरे लगे हुए होते हैं बेटा। कार्टिलेज की पट्टियाँ होती हैं, घेरे लगे हुए होते हैं, ठीक है। आप देखें आगे ट्रिकिया जो है वो, टोटल ट्रिकिया की जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर ये टोटल लंबी होती है बेटा। और आगे आते जाएं तो आगे हमारे पास जैसे जैसे 2 फेफड़े जो है वो बन जाते हैं, और ये ट्रिकिया 2 फेफड़ों के अंदर चली जाती है। इनको जो है ये ट्रिकिया आगे तकसीम होकर ब्रोंकाई बना देगा। ब्रोंकाई आगे तकसीम होते होते जो है वो क्या बना देते हैं? ब्रोंक्यूल्स बना देते हैं। ये छोटी छोटी जो है वो नालियों के गुच्छे होते हैं, इनके सिरों पर एल्वोलाई पाई जाती हैं। अब देखें, जब ब्रोंकाई तकसीम होगा तो ब्रोंक्यूल्स बनाएगा। ब्रोंक्यूल्स जो है वो कहाँ खुलेंगी? हवाई थैलियाँ, जिसे जो है वो एल्वोलाई कहा जाता है। बेटा अगर जहाँ सवाल आ जाए कि जो है वो गैसेज एक्सचेंज कहाँ होती हैं इंसान के अंदर, बेसिकली ये MCQs में भी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने क्या कहना है? एल्वोलाई में। गैसों का तबादला जो है वो कहाँ होता है? एल्वोलाई के अंदर होता है। फेफड़ों के अंदर ये छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, एल्वोलर डक्ट्स, हवाई थैलियाँ भी इन्हें कहा जाता है। इनके अंदर जो है वो गैसेज का तबादला होता है। बेटा अगर मैं बात करूँ, ये जो नीचे मैंने ड्रा किया है ये फेफड़ों के स्ट्रक्चर में किया है, ये डायाफ्राम है। इसके साथ साथ हम लोग इधर आ जाएं, मैंने एल्वोलाई को यहाँ खोल के दिखा दिया ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। अब यहाँ ना वेन्स और आर्टरीज़ पाई जाती हैं कैपिलरीज़ के अंदर। कैपिलरीज़ के जो वेन्स और आर्टरीज़ होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के हवाले से बहुत स्पेसिफिक होती हैं। जो वेन्स है ना, वो फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड खून लेकर जो है वो किसको जाकर देती हैं भाई? दिल को देती हैं। और आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड खून इसकी तरफ लेकर आती हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन शामिल करके उसको आगे जो है वो पंप किया जा सके। अब नेक्स्ट अगर मैं इसकी थ्योरी की तरफ बेटा आऊँ आपको समझाने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाता है? नेज़ल कैविटी। पॉइंट आप पॉइंट बनाएंगे। पहला क्या है? नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी कहाँ खुलती है बेटा? ये 2 नॉस्ट्रल्स के अंदर जाती है। नॉस्ट्रल के अंदर जो है वो म्यूकस और हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। इनका काम क्या होता है बेटा? इनका काम मैंने पहले आपको बताया, म्यूकस जो है वो टेम्परेचर को बरकरार रखते हैं, और बाल जो है वो डर्टीनेस यानी गंदगी से बचाते हैं।
कोई भी डर्टी पार्टिकल अंदर न जाए, डर्ट पार्टिकल। ठीक है, आगे है फेरिंग्स। फेरिंग्स का जो रास्ता होता है ना बेटा, इसके अंदर अब मैंने कहा था ये मुश्तरका रास्ता होता है, मतलब सेम पाथ होता है खुराक और जो है वो सांस के लिए। अब देखें खुराक और सांस के लिए जब ये सेम पाथ होगा बेटा, तो इनके ऊपर मैंने कहा था इसके अंदर और कौन सी चीज़ पाई जाएगी, एपिग्लाटिस पाया जाएगा। और ये जो सुराख है ना बेटा, ये एसोफेगस और लेरिंक्स के दरमियान पाए जाते हैं। एसोफेगस क्या होती है, खुराक की नाली होती है, और ये इसके आगे जो है वो क्या आ जाता है हमारे पास, लेरिंक्स आ जाता है। लेरिंक्स देखें, लेरिंक्स वॉइस बॉक्स कहा जाता है इसे, मतलब आवाज़ पैदा करने वाला खाना। इसके अंदर वोकल कार्ड, ऐसे जो बेटा वोकल कार्ड लगे होते हैं, ऐसे रेशेदार पट्टियाँ होती हैं, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन की। इनका काम क्या होता है, इनका काम आवाज़ पैदा करना होता है। क्या पैदा करना होता है, आवाज़ पैदा करना। फाइब्रस बैंडेज इसके अंदर लगी होती हैं। आगे अगर मैं बात करूँ बेटा, ये जो है ना फेरिंग्स और ट्रिकिया के दरमियान पाया जाएगा, लेरिंग्स। अब लेरिंग्स से आगे क्या आ जाता है, ट्रिकिया। ट्रिकिया मैंने बताया था 12 सेंटीमीटर जो है वो लंबी एक नाली है। इसके ऊपर भी जो है वो रेशेदार पट्टियाँ लगी हुई होती हैं, जिन्हें जो है वो फाइब्रस प्रोटीन जो है वो, या कार्टिलेजियस प्रोटीन भी जो है वो, कार्टिलेजियस कहेंगे आप लोग, कार्टिलेजियस जो है वो घेरे पाए जाते हैं। ये घेरे जो है वो मज़ीद ट्रिकिया आगे तकसीमों के ब्रोंकाई बना देती है। ब्रोंकाई के ऊपर भी कार्टिलेज घेरे लगे होते हैं, लेकिन कम हो जाते हैं। फिर आगे वो ब्रोंक्यूल्स में तकसीम हो जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स के अंदर अब कार्टिलेज के घेरे नहीं होते। मज़ीद वो जब आते हैं वो एल्वोलर डक्ट में चले जाते हैं। एल्वोलर डक्ट जो है वो क्या कहलाती है, एल्वोलाई बना देती है। अब एल्वोलाई हवाई थैलियाँ होती हैं, यहाँ पर क्या होती है, गैसेज एक्सचेंज। ये तमाम प्रोसेस जो एल्वोलाई है ये फेफड़ों के अंदर हो रहा होता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बात करूँ, एल्वोलाई फेफड़ों के अंदर आ जाते हैं, वहाँ गैसेज एक्सचेंज होते हैं, तो इनके अंदर वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज वगैरह पाई जाती हैं। तो जो वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स, वो क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड खून को लेकर जाएगी दिल की तरफ, यहाँ से फेफड़ों से। और जो पल्मोनरी आर्टरी है बेटा, उसका क्या काम होगा, डीऑक्सीजनेटेड खून को फेफड़ों की तरफ लाना। उम्मीद करते हैं आप सबको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी मसला हो, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जो है वो किसी भी टॉपिक के बारे में आप लोग समझना चाहते हैं, मुझे मैसेज करें, मैं आपको वो लेक्चर प्रोवाइड करूँगी। और आपने जो है वो लाइक किया करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। थैंक यू सो मच।